हाय एवरीवन, ये जो है क्लास 10th के हिस्ट्री का मेरा थर्ड वीडियो है, जिसमें जो मैं जी रॉलेट एक्ट जो टॉपिक है उसको हम कवर करने का कोशिश करेंगे। तो मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है ताकि हम जो वाइट बोर्ड पे अच्छे से पॉइंट वाइज लिख करके समझा सके। वैसे मेरा ऐसा मानना है कि पॉइंट वाइज लिख करके समझाने से कोई फ़ायदा नहीं होता कि हम पूरा एकदम बुक पढ़ लिए और पैराग्राफ पढ़ लिए, उसको हम समराइज़ कर दिए, पॉइंट ऑफ बोर्ड पर लिख दिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमको पता नहीं है कि जो एग्जामिनर है कहाँ पे से क्वेश्चन रेस कर दे। तो मेरा ऐसा मानना है कि पूरा लाइन बाय लाइन टॉपिक समझना चाहिए, किस टॉपिक पे कहाँ पे क्या सेंस आता है, तो उसी से क्वेश्चन पूछ लें। तो मेरा ऐसा मानना है, इसलिए हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, ठीक है ना। द रॉलेट एक्ट, तो जहाँ इन ऑल दिस प्लेसेस महात्मा गांधी गॉट ह्यूज सक्सेस, तो जहाँ जहाँ महात्मा गांधी अपना ये सत्याग्रह मूवमेंट चलाते हैं उन सब जगह महात्मा गांधी को बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलता है। कोई उनको अपोज नहीं करता है। महात्मा गांधी एकदम सत्याग्रह किए एकदम उनको लोग एकदम पूरा सपोर्ट करेगा। हाँ, आप सही करेंगे, बिना गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। Involvement with this success, Gandhi ji in 1919 decided to launch a nationwide सत्याग्रह against the proposed रॉलेट एक्ट। तो 1919 में एक एक्ट आया था जिसका नाम रॉलेट एक्ट था। तो महात्मा गांधी जो उस एक्ट के अगेंस्ट में एक पूरे राष्ट्रीय स्तर पे एक सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। तो महात्मा गांधी ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें हिम्मत बढ़ता है। जहाँ जहाँ छोटा छोटा स्टेप पहले लिए उस स्टेप में उनको सक्सेस मिला। सक्सेस तो वो हुआ कि हाँ कुछ कर सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है साहस बढ़ना, हिम्मत बढ़ना। तो दिस एक्ट was entirely opposed by the Indian. It was member of the Imperial Legislative Council, hurriedly passed by the council. तो ये जो एक्ट जो होता है उसको इंडियन पीपल, बिल्कुल इंडियन जो थे वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनको ये एक्ट जो बहुत ही बेकार लगता है। और ये जो एक्ट था ना बहुत ही हड़बड़ी में पास किया गया था, जल्दी जल्दी पास किया गया था एकदम। The act gave the government enormous powers to repress political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. तो आखिर ये जो रॉलेट एक्ट जो था ना वो गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा ताकत देता था कि कहीं भी अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रहा है, मतलब ये कुछ विरोध हो रहा है उन लोग के अगेंस्ट, सरकार के अगेंस्ट में कुछ विरोध हो रहा है, आप उसको दबाव डाल सकते हैं, आप उसको हटा सकते हैं, एकदम मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं उसके अगेंस्ट में। ऐसा ताकत दिया था ये एक्ट। फिर उसके बाद क्या होता है, और ये एक और ताकत दिया था जिसका क्या था कि आप जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स, मतलब जो विरोधी थे, ये जो जेल में जा चुके थे चाहे कुछ भी, आप उन लोगों को बिना किसी 2 साल के उस टाइम तक 2 साल का मुकदमा चलेगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि जेल भेजना है कि नहीं भेजना है। तो ये जो पावर जो था, ऐसा ताकत दिया था सरकार को कि आप बिना ये जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स लोग हैं, जो राजनीतिक ये जो प्रोटेस्ट ये सब करते हैं, आप उन लोगों को बिना किसी मुकदमे का आप डायरेक्ट जेल भेज सकते हैं। तो महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंसेबल डिसओबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज विच वुड स्टार्ट विथ अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। तो महात्मा गांधी जैसा चाहते थे कि बिना मार काट, बिना मार धाड़ के इस चीज़ को हटाया जाए, आपसी बातचीत करके इस चीज़ को हम लोग हटा सकते हैं। और ये चीज़ हुआ भी। महात्मा गांधी इस चीज़ को स्टार्ट भी किया। 6 अप्रैल को एक हड़ताल होता है 1919 में। Rallies were organized in different cities. Workers supported the rallies and went on strike in railway workshop and shops closed down. तो ये जो रैली जो ऑर्गेनाइज हो रहा था, इस रैली को भी जो कारीगर जो लोग थे, जो बड़े बड़े जगहों पे काम करते थे, वो लोग भी इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किए। वर्कर लोग जो थे रेलवे में अपने स्ट्राइक पे चले गए, हड़ताल करने लगे। वर्कशॉप बंद हो गया, कारखाना ये सब बंद हो गया, दुकानें बंद कर दिया गया। Alarmed by the popular upsurge and fearing the lines of communication such as the railways and telegraph would be disrupted, the British administration decided to deal sternly with the nationalists. तो ये सब होता है। जो उस टाइम जो ब्रिटिश की जो सरकार थी, अंग्रेज़ों की जो सरकार थी ना, उस सरकार तक ये सब बात पहुंचता है कि ऐसा ऐसा चल रहा है। उनके कानों तक ये बात चल जाता है, कोई पहुंचा ही दिया होगा उस टाइम, तो उनके कानों तक ये बात जाता है। अलार्म्ड बाई द पॉपुलर अपसर्ज,
तो उन लोगों को ऐसा लगा कि अभी तो थोड़ा स्टेप ले रहा है लोग, हो सकता है स्टेप बहुत ही आगे बढ़ जाए और फिर ये लोग सब मिलकर हमें पर हमला बोल दें। तो उस हमला बोलने से उस तो यहाँ पे जो अपसर्ग से मतलब चढ़ाव, जैसे चढ़ाव का सेंस है कि पुराने ज़माने में नहीं होता था कि राजा लोग बोलते थे कि चढ़ाव करो, उस देश पे चढ़ाव करो, उस पर हमला करो, हमला के सेंस से कि उस हमले से बचने के लिए एंड fearing that lines of communication such as railways and telegraph would be disrupted। तो उनको ऐसा भी डर था कि ये सब जो चल रहा है उससे कि हमारा जो कम्युनिकेशन का जो बातचीत का जो लाइन है, जैसे कि रेलवे हो गया और फिर टेलीग्राफ हो गया, वो सब पूरा बर्बाद हो जाएगा। डिसरप्टेड का मतलब बर्बाद हो जाएगा। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू डील स्टर्नली विद द नेशनलिस्ट। तो ब्रिटिश सरकार ऐसा सोचती है कि इस चीज़ से हम लोग को बहुत कड़ा होकर के लड़ना पड़ेगा। तो इसके क्या करती है सरकार, आखिर ऐसा क्यों सोची? क्योंकि उसको डर था कि मेरा कम्युनिकेशन लाइन ख़राब हो जाए। कम्युनिकेशन लाइन कैसे ख़राब होता? रेलवे पे लोग स्ट्राइक कर रहे थे, कारीगर काम नहीं कर रहे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ब्रिटेन में जो मेन ब्रांच है उससे बातचीत नहीं हो पाता, फ़ोन था नहीं उस टाइम, अभी के जैसा बात नहीं हो पाता। लोकल लीडर्स, स्टर्नली का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, एकदम कड़ होके, लिख लेना अपने बुक में। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज बैड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। तो जो छोटे जो नेता, तो लोग छोटे जो नेता थे उन लोगों को उठवा लिया गया था। अमृतसर से छोटे नेता लोग को जो प्रोटेस्ट करते थे, अमृतसर में कुछ ऐसे नेता, छोटे नेता थे जो प्रोटेस्ट करते थे, उनको लोगों को उठवा लिया गया था, अब तुम चलो यहाँ से। और महात्मा गांधी को जो दिल्ली में एंटर करने से बैन कर दिया गया था, आप यहाँ एंटर नहीं कर सकते, आपके लिए यहाँ पे जगह नहीं है। ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन। तो 10 अप्रैल को जो पुलिस थी वहाँ पे, अमृतसर की जो पुलिस थी ना, वहाँ पे कुछ अच्छा सा कुछ चल रहा था, तो मतलब कि शांति का माहौल था, उस शांति के माहौल में फायरिंग कर देती है अमृतसर की पुलिस। It provoked widespread attacks on banks, post office and railway station. Martial law was imposed on General Dyer to command। तो क्या होता है, इसकी वजह से जो है आज की वीडियो यहीं पे छोड़ दें। बाय।